अगर आपको सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनानी आती है ना, तो आप ये परतों वाला क्रिस्पी खाजा, बिल्कुल हलवाई जैसा, इनफैक्ट हलवाई से तो अच्छा खाजा आप घर में बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये आवाज़ सुनी आपने? एक एक लेयर खाजा का खिल के आएगा, एक एक लेयर क्रिस्पी बनेगा, मुंह में घुल जाने वाला बनेगा। और वैसे भी अभी तो छठ पूजा आ रहा है, तो छठ पूजा में ठेकुआ के साथ ही खाजा का भी प्रसाद बनाया जाता है। और छठ पूजा के बाद शादी का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा और बिहार और बहुत से जगहों में शादी में खाजा बनाई जाती है। इनफैक्ट बिहार की शादी तो खाजा के बिना अधूरी होती है। लेकिन अब से आपको खाजा खाने के लिए किसी की शादी का वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं सारे सीक्रेट्स बताऊंगी हलवाई की, और साथ ही बहुत ही इजी रेसिपी बताऊंगी, जिससे आप झटपट से जब भी आपका मन हो आप इसे घर में बनाकर आराम से खा सकते हैं और एकदम परफेक्ट बनेगा। पहली बार में ही आप फेल नहीं होंगे, बस इस रेसिपी को पूरा देखिएगा। सबसे पहले 2 कप मैदा ली हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है, आप कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए, उससे 2 कटोरी या फिर आपको जिस क्वांटिटी में बनाना है उतना मैदा ले लीजिए। सिर्फ 1 चम्मच भर के घी डाली हूँ, खाने वाले चम्मच से। बहुत ज़्यादा मोइन नहीं डालना है इसमें, और मोइन के लिए आप घी का ही यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोइन डाल देंगे तो जब आप फ्राई करेंगे खाजा को तो खाजा टूटने लगेगा, इसका एक एक लेयर खिल के नहीं आएगा, लेयर बीच से ही टूटने लगेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब मोइन को अच्छे से मैदा में मिक्स करेंगे और सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। जैसा हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, सॉफ्ट सा, वैसा ही। तो हाथ से आपको इस तरीके से मसलते हुए, चिकना करते हुए इसका डो लगाना है और बिल्कुल सॉफ्ट सा लगाना है, क्योंकि हमें अभी इससे रोटी ही बेलनी है, इसलिए। ये देखिए है ना, बिल्कुल सॉफ्ट सा रोटी जैसा डो। तो अब हम इसे ढक करके साइड रखेंगे 5 मिनट के लिए, और तब तक हम साटा बना लेंगे। तो साटा बेसिकली मैदा और घी का पेस्ट होता है। आप चाहें तो घी की जगह पर यहाँ पर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी से जो खाजा का लेयर है वो खिल के आता है और खाजा एकदम क्रिस्पी बनता है। तो यहाँ पर 3 चम्मच मैं मैदा ली हूँ और इसमें 3 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। इसकी क्वांटिटी का ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको बाद में ये घट जाए तो आप इस तरीके से और बना सकते हैं। अभी मैं इतना ही बना रही हूँ, अगर मुझे घटेगा तो और बना लूँगी बाद में। अच्छे से इसको मिक्स करके पेस्ट रेडी कर ली हूँ। एक अच्छे से मिक्स करना है आपको, ताकि घी और मैदा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि इसी पे मैं मैदा से रोटी बनाऊंगी। थोड़ा सा सूखा मैदा ले रही हूँ, जिसकी ज़रूरत हमें रोटी बेलने के लिए पड़ेगी। मैदा को 1 से 2 बार और हल्का चिकना कर लेंगे और फिर इसे छोटी छोटी लोई बनाकर रेडी कर लेंगे। जैसा हम रोटी बनाने के लिए लोई बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको पेड़ा का शेप देंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे और इससे रोटी बेल लेंगे। जैसे कि मैं आपसे पहले ही कही, टेढ़ी मेढ़ी रोटी भी चलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा साइज़ का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब एक रोटी बहुत बड़ा और एक रोटी बहुत छोटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो खाजा का लेयर अच्छे से नहीं आएगा। अब सारी रोटी को मैं यहाँ पर बेल कर रेडी कर ले रही हूँ, और ये ना तो बहुत मोटी है ना बहुत पतली है, मीडियम थिकनेस की रोटी आपको बेलनी है। और ये लास्ट रोटी है जो मैं अभी बेल रही हूँ, तो इसके ऊपर मैं लेयरिंग करूँगी। तो जब सारी रोटी आप बेल लें तो लास्ट वाली रोटी से स्टार्ट करें और इसके ऊपर हम साटा लगाएंगे। तो हाथ से आपको अच्छे से इसको फैलाना है, इवनली फैलाना है, कॉर्नर कॉर्नर में भी अच्छे से लगाना है। ये नहीं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा लग गया, कहीं पे बहुत कम, या कहीं छूट गया, नहीं तो खाजा का लेयर अच्छे से खिल के नहीं आएगा। तो एक रोटी के ऊपर हम इस तरीके से साटा लगाएंगे और फिर इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे। तो यहाँ पर तो मेरे पास टोटल 7 रोटी है, इसलिए मैं एक ही बैच में खाजा बना रही हूँ। अगर आपके पास 15-20 रोटी है या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप 6-7 करके डिवाइड कर लीजिए और फिर बैच में करके खाजा बनाइएगा। तभी खाजा बेलने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो बहुत मोटा सा बन जाएगा और आपको बेलने में प्रॉब्लम होगा और खाजा का शेप अच्छे से नहीं आएगा। सारी रोटी की लेयरिंग कर ली है मैंने, और ये है सबसे फर्स्ट वाली रोटी जो थोड़ी छोटी बन गई थी। तो ये देखिए अच्छे से एंड टू एंड मैच नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको कही थी कि सारी रोटी का साइज़ आप एक जैसा रखिएगा, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर अच्छे से ओवरलैप करे। ये थोड़ा छोटा पड़ गया, इसलिए मैं इसको फैला फैला के एंड टू एंड अच्छे से मैच कर दी हूँ और इसके ऊपर भी साटा लगा दी हूँ। वैसे साटा बनाने की ज़रूरत और नहीं पड़ी थी मुझे। अब क्या करेंगे ना, हाथ से ही इसको फैला करके रेक्टेंगल का शेप देने की कोशिश करेंगे।
और हथेली की मदद से ना आप सबको इस तरीके से एक लाइन में करते जाइएगा ताकि ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो बिल्कुल। और इस तरीके से बस फैलाना है और रेक्टेंगल का शेप दे देना है। और टेढ़ा मेढ़ा हो ना तो आप हाथ से ही इसको एक लाइन कर लीजिएगा। अब इसको रोल करेंगे तो रोल करने वक्त जो दोनों लास्ट वाला पार्ट है ना वो अंदर का पार्ट बाहर आने लगता है, तो आप हाथ की मदद से इस तरीके से अंदर करते जाइए सबको ताकि ये एक लाइन में रहे और फिर इसको रोल करते जाएंगे। बस इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा और इसका फ़ायदा मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि क्या होगा। इस सबको फिर एक बार अच्छे से रोल कर लेंगे ताकि जो लास्ट वाला पार्ट है वो अच्छे से इसमें मर्ज हो जाए और तेल में जाकर खाजा का लास्ट वाला पार्ट खुले नहीं। और थोड़ा सा इसको फैला भी लेंगे, थोड़ा ये साइज़ में और बड़ा हो जाएगा और आपस में ये अच्छे से मर्ज भी हो जाएगा। इसके ऊपर घी लगा लेंगे और दोनों साइड इसको अच्छे से फैला देंगे। आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं। अब इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इसका जो विड्थ है वो केवल 1 से 2 इंच रखना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं। और इतनी देर से मैं आपको शेप में रखने के लिए कह रही थी, ये देखिए ये दोनों लास्ट वाला पार्ट है, तो सिर्फ ये 2 पार्ट है जो खाजा शेप में नहीं बनेगा, बाकी सब खाजा शेप में बनेगा। अगर आप खाजा को गोल में ही बेल देते, इधर उधर बेलेंगे, अच्छे से शेप में नहीं रखेंगे तो 3-4 खाजा ऐसा होगा जो शेप में नहीं बनेगा। तो इसका फ़ायदा यही है कि वेस्टेज बहुत कम होता है, मतलब वेस्टेज नहीं, खाजा सारा आपका शेप में अच्छे से बनेगा। अब इसको बेलना कैसे है आप ज़रा ये भी ध्यान दीजिएगा ताकि इसका एक एक लेयर इस तरीके से खिल के आए और तेल में जाके भी एक एक लेयर खिला रहे। तो आपको एक लोई लेनी है इस तरीके से, इसके ऊपर तेल या घी लगा देना है थोड़ा सा और फिर इसे एक बार लंबा करके बेलना है, 1 से 2 बार, और बहुत ज़्यादा प्रेस करते हुए नहीं बेलना है। और फिर इसको दूसरे साइड से बेलना है बीच में दबाते हुए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा थिकनेस इसका रखना है ताकि एकदम लेयर इसका खिला खिला रहे और जो इसका लेयर है वो आपस में बहुत ज़्यादा चिपक नहीं जाए। तो इस बात का आप बेलने वक्त में ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं सारा बेल कर रेडी कर ली हूँ और अब चलते हैं फ्राई करने के लिए। कढ़ाई में मैं घी ले रही हूँ, आप चाहें तो घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। घी जब हल्का ही गर्म हो तब खाजा को इसमें रखेंगे, जैसे ही खाजा ऊपर आने लगे तब हम इसको एक बार पलट देंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर खाजा को नहीं पकाना है क्योंकि हमें अभी इसकी एक एक लेयर अलग करनी है। अगर आप ज़्यादा पका देंगे तो खाजा टाइट हो जाएगा और इसका लेयर खुल के नहीं आएगा। अब हम 2 छुरी लेंगे, आप कोई भी चम्मच या फिर करछी ले सकते हैं, कोई भी पॉइंटेड चीज़ ले सकते हैं और उसकी मदद से इस तरीके से एक एक लेयर को इस तरीके से खोलेंगे। अगर आपने मोइन ज़्यादा नहीं डाला है मैदा में तो एक एक लेयर इस तरीके से खिल के आएगा, टूटेगा नहीं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना तो हो सकता है आपको 1 से 2 खाजा बनाने में दिक्कत हो, लेकिन जैसे ही 2 से 3 बना लेंगे ना आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है और आपका खाजा परफेक्ट बनेगा। बस आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। हलवाई लोग क्या करते हैं ना, इस तरीके से एक एक खाजा के लेयर्स को फैलाते नहीं हैं, बस सिंपली उसे फ्राई कर देते हैं। इसकी वजह से वो अलग सा कड़ा कड़ा सा बनता है, लेकिन ये खाजा आप खाएंगे ना बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला, क्रिस्पी बनता है। आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे ना सब आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है ये। और यहाँ पर हमारा पहला खाजा परतों वाला क्रिस्पी रेडी है। मैं इसे एक प्लेट में रख ले रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। मैं आपको एक और फ्राई करके दिखा रही हूँ। जैसे ही आप खाजा को घी या तेल में रखेंगे ना आपको तुरंत ही इसको पलट देना है, हल्का सा दबाना है और फिर इसे छुरी की मदद से सारे लेयर्स को एक बार फैला लेना है। एक एक लेयर अच्छे से फैल जाएगा और इस पोजीशन पे आपको 30 सेकंड के लिए इसे रखना है। ये खुद कड़ा हो जाएगा और ये देखिए घी अंदर तक आके ये कैसे अच्छे से सिक रहा है, तभी इसका अंदर का जो लेयर है ना वो भी एकदम क्रिस्पी भी बनेगा और सॉफ्ट भी बनेगा। सेम प्रोसेस आपको उसके अपोजिट साइड भी रिपीट करना है। दूसरे तरफ भी इस तरीके से फैला के आपको इसको छोड़ देना है, तभी जो दोनों साइड है एक एक लेयर अच्छे से खिला खिला बनेगा। यहाँ देखिए मैं जितना भी फ्राई कर रही हूँ एक एक लेयर सबका खिला खिला बन रहा है, कोई भी टूट नहीं रहा है। गोल्डन कलर आने तक आपको इसको फ्राई करना है और ये एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। और ये आप किसी भी ओकेज़न पे अपने घर में बना सकते हैं, बिल्कुल यूनिक मिठाई होगा और सबको, बच्चे से बड़े तक सबको ये बहुत पसंद आएगा। ये देखिए एक एक लेयर कैसे इसका खिला खिला बना है, एक एक लेयर आपको देखने से ही क्रिस्पी लग रहा होगा। तो इसके लिए अब शुगर सिरप बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 कप चीनी ले रही हूँ और ½ कप पानी ले रही हूँ।
वैसे जिस क्वांटिटी में मैं खाजा बनाई हूँ उसके लिए ये परफेक्ट शुगर सिरप की क्वांटिटी है। तो अगर आप ज़्यादा खाजा बना रहे हैं तो शुगर सिरप भी इसका डबल बनाइएगा। 2 हरी इलायची को क्रश करके मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। आप चाहें तो केसर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो पारंपरिक तरीका है, ट्रेडिशनल वे है खाजा बनाने का, उसमें केसर नहीं पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ इलायची ऐड की हूँ। आपको 1 तार की चाशनी बनानी है। यहाँ पर ये देखिए 1 तार है तो सिर्फ इतना ही चाशनी बनाना है। अगर बहुत ज़्यादा आप इसको कड़ा कर देंगे तो जैसे ही खाजा के ऊपर डालेंगे वो चीनी की तरह जम जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहें तो इसमें आधा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, ताकि जो चाशनी है वो 2 से 3 दिन तक भी आप रखें तो वो जमे नहीं। अब जब चाशनी हल्का गर्म ही रहेगा तो खाजा को एक एक करके इसमें डिप करेंगे और निकालते जाएंगे। अच्छे से शुगर सिरप को यहाँ पर खाजा में से निकाल लीजिएगा, ताकि खाजा सॉफ्ट नहीं हो। और आप इसे 15 से 20 दिन भी रखेंगे ना एयर टाइट कंटेनर में भर के, तो ये ख़राब नहीं होगा। वैसे आप चाहें ना तो खाजा को ऐसे ही फ्राई करके भी स्टोर कर सकते हैं, और जब आपका खाने का मन करे गर्म गर्म शुगर सिरप बना करके उसमें डिप करके खाजा को एंजॉय कर सकते हैं। और अब आप ज़रा ये आवाज़ सुनिए। एक एक लेयर इसका मुंह में घुल जाने वाला मक्खन की तरह बनेगा, एकदम सॉफ्ट और क्रंची बनेगा। जनरली जब हम किसी चीज़ को शुगर सिरप में डिप करते हैं तो थोड़ा सॉगी हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है, लेकिन ये खाजा ऐसा ही क्रंची बना रहेगा, एकदम मुंह में घुल जाने वाला। और ये मैंने आपसे एकदम ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर की है। वैसे मेरे घर में ना सबसे अच्छा खाजा मेरी मम्मी बनाती है, और हमारे यहाँ हर बार छठ पूजा में खाजा घर में बनाया जाता है। तो ये रेसिपी को फॉलो करके ना आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। फेल आप नहीं होंगे, बस सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। और अगर आप प्रसाद के लिए नहीं बना रहे हैं तो शुगर सिरप में हाफ नींबू का रस ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, ताकि शुगर सिरप जमे नहीं। और इस रेसिपी वीडियो को ना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं ऐसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड हैप्पी छठ पूजा।